अगला प्रश्न है हमारा, जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या जीन थेरेपी क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो ऐसी जीन चिकित्सा मतलब जीन के द्वारा किसी भी विकार या किसी भी बीमारी का इलाज करना क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है। परिभाषा देखेंगे, ऐसी चिकित्सा जिसमें आनुवांशिक विकारों या आनुवांशिक रोगों को का उपचार करने के लिए कोशिका में अकार्यात्मक जीन के स्थान पर कार्यात्मक जीन का प्रवेश करवाना जीन थेरेपी कहलाती है। मतलब आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए जो अकार्यात्मक जीन है, कार्यात्मक जीन मतलब जो काम नहीं कर रहा उसको रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सा जीन डालना, कार्यात्मक जीन को प्रवेश करवाकर उसको उस आनुवांशिक रोग को दूर करना क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है। जैसे हीमोफीलिया रोग हो रहा है, हमने सुना हीमोफीलिया रोग में अपन ने पढ़ा ही है कि एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है, जिसके कारण हीमोफीलिया रोग होता है। अब इस एक्स क्रोमोसोम से ये कौन सा है, अकार्यात्मक मतलब रोग फैलाने वाला जीन है, इसको हटाकर इसकी जगह कौन सा नॉर्मल जीन को डाल दिया जाता है, जिससे इस व्यक्ति में हीमोफीलिया का रोग आनुवंशिक रूप से दूर हो जाता है। मतलब इससे अगर संतानें उत्पन्न होगी तो उन संतानों में क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग नहीं होगा। इस तरह से मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी कि जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। तो जीन चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें आनुवंशिक रोगों को जीन उपचार के द्वारा या आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए अकार्यात्मक जीन के स्थान पर कोशिका में कार्यात्मक जीन को प्रवेश कराया जाता है और उस आनुवंशिक बीमारी को ठीक किया जाता है। क्या कहलाता है, जीन चिकित्सा कहलाता है। एक और एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़ा था हमने। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि भाई ये अस्थि मज्जा खराब हो गई, हमको मालूम है कि अस्थि के अंदर क्या बनता है, रक्त बनता है, आरबीसी लाल रक्त कणिका है और सफ़ेद रक्त कणिका है। अस्थि मज्जा अस्थियों में पाए जाने वाली खोखली गुहा। अब ये रक्त बनता है, तो यदि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें कोशिकाओं को ही बदल दिया जाता है। जो कोशिकाएं खराब हुई है, तो जो कोशिकाएं खराब हैं, जो काम नहीं कर रही, मतलब कोशिका बदल दी तो उसका अंदर का डीएनए बदल गया, जीन भी बदल गया। परंतु जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि जो कोशिका का, या कह सकते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले डीएनए में जो जीन होता है, उस जीन के कारण क्या होता है, या तो डब्ल्यूबीसी बन रही है या आरबीसी बन रही है। केवल डब्ल्यूबीसी या आरबीसी बनती रहती है, ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें क्या होता है, ये ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है। तो जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है कि इस जो जीन जिम्मेदार होता है कि केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं बन रहा है, तो उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब बिना काम करने वाले जीन के जगह काम करने वाले जीन को डाल दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की आनुवंशिक बीमारी ठीक हो जाती है। जीन चिकित्सा वह तकनीक है या वह चिकित्सा तकनीक है जिसमें आनुवंशिक बीमारियों को अकार्यात्मक जीन के स्थान पर कार्यात्मक जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है, जिससे आनुवंशिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जीन चिकित्सा कहलाता है या जीन थेरेपी कहलाता है। अब जीन थेरेपी दो प्रकार की होती है, एक होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी और दूसरी होती है देहिक जीन चिकित्सा। दो प्रकार की जीन चिकित्सा होती है, दो प्रकार की जीन थेरेपी होती है। पहली होती है देहिक जीन चिकित्सा और दूसरी होती है जर्म लाइन जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी।
पहले देखेंगे हम दैहिक जीन चिकित्सा। ऐसी जीन थेरेपी जो दैहिक कोशिकाओं में की जाती है। हम जानते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका होती है। जो शरीर का निर्माण करती है वो दैहिक कोशिका कहलाती है, और जो प्रजनन में भाग लेती है वो क्या कहलाती है, जर्म लाइन या एलोसम सेल कहलाती है, या जर्म लाइन सेल कहलाती है, जर्म सेल कहलाती है। जैसे अंडाणु शुक्राणु, मतलब जो शरीर का निर्माण करती है वो दैहिक कोशिका कहलाती है, और जो प्रजनन में भाग लेती है ऐसी कोशिकाएं जैसे अंडाणु शुक्राणु, ये क्या कहलाएगी, जर्म सेल कहलाएगी। दैहिक कोशिका और जर्म सेल, या जन्म कोशिका, एक दैहिक कोशिका एक जन्म कोशिका। तो यदि जीन थेरेपी दैहिक कोशिका में की जाती है, जिसे बोन मैरो में की गई, अब ये दैहिक कोशिका है, तो दैहिक कोशिका में की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, दैहिक जीन चिकित्सा कहते हैं। यदि जर्म लाइन में या अंडाणु या शुक्राणु में की जाती है या जाइगोट में की जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सी चिकित्सा कहलाएगी, वो कहलाएगी जर्म लाइन जीन थेरेपी कहलाएगी। इससे आने वाली संतान में आनुवंशिक रोगों को दूर किया जाता है जर्म लाइन जीन थेरेपी से। पर जीन थेरेपी तकनीक और सेल हमने पढ़ा था, टी सेल कोशिकाएं, या कह सकते हैं हम कि स्टेम सेल, टी सेल छोड़ के नहीं, सॉरी, स्टेम सेल कोशिकाएं और जीन थेरेपी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और जीन थेरेपी लगभग एक ही बेस पे काम करती है कि इनसे आनुवंशिक रोगों का उपचार करने में उपयोग किया जाता है। पर स्टेम सेल में क्या किया जाता है, पूरी की पूरी कोशिका या पूरे के पूरे अंग को बदल दिया जाता है। जबकि जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, जो जीन खराब है, जो काम नहीं कर रहा है, उस जीन का बदलाव किया जाता है। यदि वो बदलाव दैहिक कोशिकाओं में होता है तो उसे दैहिक जीन चिकित्सा कहते हैं, और यदि वो जनन कोशिकाओं में किया जाता है तो उसे जनन या जर्म लाइन जीन थेरेपी कहा जाता है।